नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि हॉस्टल फॉर्म जो है फिल नहीं हो रही है या प्रोफाइल में जो है हॉस्टल फॉर्म के लिए जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फॉर्म भरने में आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपने सिंपली HPU प्री एडमिशन जो है सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद ऐसा जो है ये वाला पेज खुलकर आएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर जो है क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुलकर आएगा। तो ये वाला पेज जब खुलकर आएगा तो आपने यहाँ पर जो है क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। सिंपली आपने स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको पता है कि आईडी कहाँ से लॉगिन करनी है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट पोर्टल पर आपने क्लिक करना है। स्टूडेंट पोर्टल के बाद ऐसा इंटरफेस जब खुलकर आएगा तो इसमें सिंपली अपनी आईडी डालनी है, आपने अपना पासवर्ड डालना है और साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर इस साइड जो है आपका नाम, आपकी फ़ोटो, सब कुछ जो है शो होगा और यहाँ पर जो है ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है क्लिक करना है। यहाँ पर हॉस्टल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है क्लिक करना है। जब आप हॉस्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। ये चीज़ जो है खुलकर आएगी। तो सिंपली आपने यहाँ पर अप्लाई हॉस्टल नाउ पे क्लिक करना है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है कि उनके पास जो है ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो मैं उनको ये सिंपली बता दूं कि आप यहाँ पर पहले ऊपर चेक कर लें। अप्लाई फॉर हॉस्टल पर जो है क्लिक होना चाहिए। जब अप्लाई फॉर हॉस्टल पर क्लिक होगा तभी ये खुलकर आएगा। अगर हॉस्टल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कोई भी डाटा जो है आपका शो नहीं होगा, या हॉस्टल एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपका कोई भी डाटा जो है वो शो नहीं होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अप्लाई फॉर हॉस्टल पर क्लिक करना है और वहाँ पर जो है ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी एडमिशन्स का प्रोसेस जो है वो चला हुआ है। अभी कुछ डिपार्टमेंट्स में जो है एडमिशनें चली हुई हैं या हो रही हैं, तो उनमें जो है कुछ देरी हो सकती है। सबसे पहले तो वो लोग जो है अपनी फ़ी पे करें। फ़ी पे करने के बाद जो है कुछ टाइम उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। 11 तारीख को जो है लास्ट डेट है। 11 तारीख लास्ट डेट है, अभी बहुत टाइम है। तो उनके पास जो है वो हॉस्टल का ऑप्शन आने में थोड़ा जो है या टाइम लग सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा और अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। 11 तारीख लास्ट डेट है, अभी बहुत टाइम है, घबराएं नहीं। बाकी टाइम पर जो है आप चेक करते रहें। जिनका ये ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर हॉस्टल, वो इस पर क्लिक करें तो इंटरफेस खुलकर जब आएगा तब आपको मैं नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ, कैसा इंटरफेस जो है वो खुलकर आएगा। तो उसके बाद जो है ये पेज जो है खुलकर आएगा। यहाँ पर जो है आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, डिग्री टाइप, एमए डिग्री, सब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें आएंगी। ये सारी चीज़ें जो है पहले से ही फिल होंगी। इसके बाद आपने क्या फिल करना है, तो रोल नंबर यहाँ पर आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स का जो है ये सवाल है कि सर रोल नंबर नहीं मिले हैं तो रोल नंबर क्या डालें। तो रोल नंबर मैं उनको सिंपली बोलूँगा कि अगर रोल नंबर नहीं मिले हैं तो इसको खाली छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोड़ दें आप। इसके बाद लास्ट क्वालिफ़िकेशन CGPA परसेंटेज आपने डालनी है। तो लास्ट जो आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट है तो उसकी परसेंटेज जो है वो डालनी है। इसके बाद HPU रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब पहले से ही आपका फिल हुआ आएगा। आपने फिल क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, पेरेंट्स मोबाइल नंबर जो है वो भी फिल करना है आपने। इसके बाद अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप कौन से कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, कल्चरल कोटा हो गया, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, या अगर किसी के पास कोई भी कोटा नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके जो है
भर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई फिज़िकली चैलेंज्ड है तो वो अपना देख ले, उनका भी पहले से ही फिल हुआ आएगा यहाँ पर। फिर गार्जियन नेम भर दें आप, अपने पेरेंट्स का नेम भर सकते हैं या कुछ भी। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उनकी डिटेल, रिलेशन क्या है उनके साथ, आपके फादर हैं या मदर हैं या कोई और हैं तो उनके साथ रिलेशन सब कुछ जो है आप भर सकते हैं। डू यू बिलोंग टू चिल्ड्रन ऑफ स्टेट सुखाश्रय, तो ये अभी जो सुखाश्रय योजना आई थी कि सरकार ही माता सरकार ही पिता, तो अगर किसी स्टूडेंट्स के जो है पेरेंट्स नहीं हैं तो वो इस योजना के अगर अंतर्गत आता है या इस योजना के अंडर आता है तो वो भी भर सकता है। इसके बाद अब कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट है कि सर जो डिटेल है वो सेव नहीं हो रही है, तो मैं उनको सबसे पहले बता दूं कि अपनी फॉर्म पूरी फिल करें। ये जो मैंने आपको बताया कि ये सब फिल करें और उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करें। जब सेव पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड जो है आपकी डिटेल जो है वो सेव होगी। देन उसके बाद जो है आप नेक्स्ट का ऑप्शन जो है क्लिक करें। जब आप डिटेल सेव करने के बाद नेक्स्ट दबाएंगे तो आपका पेज जो नेक्स्ट पेज जो है वो खुल जाएगा। और आगे भी आपने यही करना है कि पहले अपनी डिटेल भरनी है। जैसे अब एड्रेस डिटेल आ गई, आपने अपना एड्रेस भरना है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपने डाटा सेव करना है। सेव करने के बाद जो है देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपने दबाना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल है, तो डॉक्यूमेंट्स जितने भी मांगे जाएंगे आपसे वो आपने अपलोड करने हैं, वो सेव करने हैं और उसके बाद नेक्स्ट दबाना है। फिर एप्लीकेशन समरी में ऐसा कुछ नहीं है, डिटेल सेव करनी है और देन नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो है आपकी फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगी। जब आपकी फॉर्म सबमिट होगी तो उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। वेट किसका करना पड़ेगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि फिर उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी। डिपार्टमेंट से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होगी। जब वेरीफाई होकर हॉस्टल ऑफिस जाएगी उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें जो जिन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलेगा उनकी जो है वो लिस्ट तैयार होकर आएगी। और जिनका नेम आएगा लिस्ट में, वो लिस्ट के बारे में भी आपको बता दूंगा कि जब मेरिट लिस्ट आएगी तो कब आई या किन किन का नाम है। क्योंकि ऐसा है कि वेबसाइट के ऊपर इनकी लिस्ट जो है वो नहीं डाली जा रही है। वेबसाइट पर मैं ये भी चेक कर रहा था कि नोटिफिकेशन जो है नहीं डाली थी, तो मेरिट लिस्ट भी मुझे लगता है कि वेबसाइट पर नहीं डालेंगे, हॉस्टल ऑफिस में ही वो नोटिस बोर्ड पे जो है लगा देंगे। तो उसके बाद मैं जो है आपको मेरिट लिस्ट की पीडीएफ बनाकर जो है वो यहाँ पर दिखा दूँगा, वीडियो के ज़रिए बता दूँगा कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है, किन किन का नाम है। और आपके साथ जो है मैं अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो भी शेयर कर दूँगा। तो ये थी डिटेल। बाकी अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में मैं आपको बता दूं तो क्लासेस जो है वो 29 से स्टार्ट हो रही हैं। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। किसी की 29 से स्टार्ट हो रही है या किसी की थोड़ी लेट भी हो सकती है। तो आप मानकर चलिए कि अगस्त फर्स्ट वीक से जो है क्लासेस स्टार्ट होने की संभावना है। तो आप अपने रहने का जो है अरेंजमेंट कर लें, पहले ही जाकर जो है अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि अगस्त फर्स्ट वीक से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट होने की जो है संभावनाएं हैं। तो ये थी वीडियो। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है या किसी को कुछ पूछना है तो आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ये नंबर रहेगा, ऑफिशियल नंबर ही है, तो 9459990467 इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई अदर प्रॉब्लम आ रही है या किसी की फॉर्म फिल नहीं हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।
तो ये थी वीडियो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।